जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 5 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन जो आनिथिले तादर आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पूर्वरु आमे यूनिट 1 रो डिस्कशन करि सारचंती। यूनिट 1 2 रो गुटिए वीडियो आमे डिस्कशन करिसंती। से वीडियो जो माने देखि नाथि जांगी प्रथमे देखि नियंतु। प्ले लिस्ट रो आपन सब जांग वीडियो मिल जिवो। आज ये वीडियो आमे यूनिट 3 रो ता सहित यूनिट 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करबा हैला। प्रथमे आमे यूनिट 3 रो देखिबा। देखंतु यूनिट 3 रो आमे पूर्व क्लास रे आमे प्रथम क्वेश्चन ए द्वितीय क्वेश्चन रो आंसर आमे प्रोवाइड करि सारचंती। देखंतु जो माने से वीडियो देखि नांती कोन करिवे ना डिस्क्रिप्शन को जिबे। डिस्क्रिप्शन नो लिंक मिलिबो आपनको। आपण जाईकी से डिस्क्रिप्शन नो दुईटी वीडियो लिंक पाई परिबे। तो सेठी वीडियो क्लिक करिके आपण देखि परिबे। नचेत आपण कोन करिवे ना प्ले लिस्ट रो खोजिबे। प्ले लिस्ट रो मध्ये मिल जिवो। देखंतु यूनिट 3 रो आमे दुईटी क्वेश्चन प्रथम दुईटी क्वेश्चन आमे आलोचना करि सारचंती। से बळी यूनिट 4 रे आमे प्रथम दुईटा क्वेश्चन आलोचना करि सारचंती। तो एटा एनपी अनुଯାয়ୀ हैला। तापरे आज ये वीडियो रे कोन करबा आमे अल्बेर्नी को विषय रे डिस्कशन करबा। तापरे आंचलिक भाषा साहित्य विषय रे पढिबा। तो एठी दुईटा क्वेश्चन आमे यूनिट 3 रो दुईटी क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा। तापरे सेमिति यूनिट 4 आमे अल्बर नयनर मानक विषय रे पढिबा। काश्मीर शैव शक्त परंपरा विषय रे पढिबा। भक्ति संप्रदाय दौतवाद अदौतवाद विषय रे पढिबा। तो एटा नाइ आंसर ए दीटा पढिबा। तो चारिटी लॉन्ग क्वेश्चन पढिबा। वीडियो को सब लास्ट जाय देखंतु। एट देखंतु अल्बेर्नी को विषय में जो पढिबार थिला हमें अल्बेर्नी को कृतित्व वर्णना कर हैला। एई बळे किछि भी आसी पारे क्वेश्चन तो घुरै के आसे। तो आंसर अल्बेर्नी को विषय रे जेकोनिस पढना आपण एटा लिखि परिबे। मध्ययुगीय इस्लामीय शासन काल रे अल्बेर्नी जने प्रसिद्ध विद्वान थिले। अल्बेर्नी कोन जने प्रसिद्ध विद्वान थिले। से एकाधारा रे पदार्थ विज्ञान गणित ज्योतिषशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान व्युत्पत्ति लाभ करथिले। से कोन ना एकाधारा जने पदार्थ विज्ञानी थिले, जने गणितक थिले, जने ज्योतिष शास्त्र विद मध्ये थिले आ प्राकृतिक विज्ञान रे मध्ये तांकर ज्ञान थिला। माने ए सब रो तांकर ज्ञान थिला। से निजको जने विचक्षण ऐतिहासिक कालानुक्रमिक विवरणी प्रदान करी एवं भाषाविद भाबरे प्रतिपादित करथिले। से मध्ये जने भाषाविद थिले, से मध्ये जने परिव्राजक थिले। अल्बेर्नी विज्ञान प्राय समस्त क्षेत्र रे अध्ययन करबा सह निजर गवेषणा तथा कठिन परिश्रम फल प्राप्ति करि पारिथिले। अनेक जटिल समस्या समाधान पाई राजा एवं सम्राट माने अल्बेर्नी को गवेषणा और अध्ययन सहाय्य नैथिले। जो सम्राट माने कोन करथिले अनेक जटिल समस्या समाधान पाई से माने कोन करथिले राजा सम्राट माने कोन करथिले अल्बेर्नी को गवेषणा और अध्ययन रे सहाय्य करथिले। सेति पई राजा माने तांकु निज दरबार रे कोन पंडित भाबरे स्थानित करथिले। से इस्लामीय सुवर्ण युग रे बसवास करुथिले जेतेबेले सामाजिक बौद्ध चिंतन इस्लाम धर्म चलनी और धारणा को अनुरूप थिला। एपरि प्रभाव व्यतीत अल्बेर्नी अन्य वैदेशिक राष्ट्र गुड़िक द्वारा मध्य प्रभावित होइतिले। से विभिन्न वैदेशिक राष्ट्र गुड़िक जाइतिले, सेठी परिभ्रमण करथिले, ताको निजर वृत्तांत मध्य सेटारे लिखितिले। उदाहरण स्वरूप जने दर्शन शास्त्र अध्ययन करिबा बेले ग्रीक दर्शन द्वारा अनुप्राणित होइतिले। से खोजारेजमीय पारसीय आरबीय सांस्कृतिक भाषा गुड़िक पांडित्य अर्जन करने सह ग्रीक हिब्रू सीरिया भाषा मध्य यथेष्ट व्युत्पत्ति लाभ करथिले। से मध्य जने भाषाविद थिले। अल्बेर्नी तांकर दीर्घ काल गजनी साम्राज्य राजधानी गजनी रे अतिबाहित करथिले। से वर्तमान अफगानिस्तान केंद्रीय पूर्वांचल रे अवस्थित थिले। से 1017 ख्रीष्टाब्द भारतीय उपमहादेश भ्रमण रे आसी भारत रे प्रचलित हिंदू धर्म पालन धार्मिक परंपरा अनुध्यान करी तारीख ऑल हिंद भारत इतिहास रचना करथिले। देखंतु से जो 1017 का सहित आस्थिले मामूद को सहित आस्थिले हैला। गजनी रे सुल्तान मामूद को सहित आस्थिले। एटा नाइ मन रखिबे। एनु तांको भारत अध्ययन प्रतिष्ठातार उपाधि प्रदान करा जैतला। काकू भारत अध्ययन प्रतिष्ठाता उपाधि धारण किए करथिले अल्बेर्नी हैला। मन रखिबे अल्बेर्नी एक मार्किया क्वेश्चन आसी पारे। तापरे पृथ्वी संपर्कीय विज्ञान को तांकर अवदान पई ताकू भूपाम संक्रांत विज्ञान जनक रूपे मध्ये अभिहित करा जाय। ताकू फादर देखो विज्ञान जनक भाबरे अभिहित करा जाय। संक्रांत विज्ञान हैला कार संक्रांत विज्ञानर जनक भाबरे तांको कहा जाय। एक मार्किया पई ए सब मन रखिबे। तापरे से जुराष्ट्रीय दुबई हिंदू ख्रिस्टियन बौद्ध इस्लाम एवं अन्य माने अन्य सब धर्म गभीर अध्ययन करथिले। से सब धर्म विषय मध्ये कोन करथिले ना अध्ययन करथिले।
से धर्मगुड़िक सेगुड़िक लक्ष्य अनुଯାयी अनुशीलन करुले। अन्य धर्म को भूल रूपे प्रमाणित नक सेगुड़िक सारमर्म बुझा चेष्टा कले। से इस्लाम धर्म थे तेणु से अन्य धर्म को सबू कौन भूल बोली प्रमाणित कर सबू धर्म से सारमर्म को खोजी। समस्त धर्मर अनुशीलन करने पर से हृदयबोध करते समस्त धार्मिक संस्कृति गुड़िक परस्पर सह अल्प बहुत रूपे संपर्कित अटंती। कारण सबु धर्म को मनुष्य मान ही प्रस्तुत कर सबु धर्म को मनुष्य प्रस्तुत कर तेणु सबु धर्म कौन ना कि तार सामंजस्य रोचे। सारांश सबु धर्मर समान। आल्बेरुनी हिंदू मान को दुईटी श्रेणी विभक्त करते। गोटे थिला शिक्षित श्रेणी आ गोटे शिक्षा वर्जित श्रेणी। माने जो माने शिक्षा ग्रहण करते सी हेले शिक्षित श्रेणी, जो माने शिक्षा ग्रहण करनथिले से माने होचंती शिक्षा विवर्जित श्रेणी। शिक्षित हिंदू माने एक स्वरवादी थिले एवं सेमानको ईश्वर को एकक सर्वकालीन एवं सर्वशक्तिमान रूपे विश्वास करुथिले। सेमाने समस्त प्रकार पितृआ पूजा ठारू दूर रहिथिले। शिक्षा वर्जित श्रेणीर हिंदू मानको वर्णना करला बेले आल्बेरुनी सेमानको बहु पितृआ पूजा रूपे चिन्हित करुथिले। से केवल मुसलमान माने मध्य ईश्वर को मानव अंग प्रत्यंग थिबा कलेबरधारी रूपे कल्पना करुथबार वर्णना करी सेमानक प्रति आंगुली निषेध करथिले। भारत विद्या कौन थिला आल्बेरुनी द्वारा रचित दुईटी प्रमुख पुस्तक आधार रे तांकु जने प्रख्यात भारत विद्याविद रूपे अभिहित करा जाए। आल्बेरुनी रचित तारिक अल हिंद पुस्तक रे भारतीय जीवन शैली समस्त दिग को विश्लेषण करा जायछि। या भारतीय मानक धर्म, इतिहास, भूगोल, भूतत्व, विज्ञान, गणित आदि समस्त विषय गुड़िक तर्जमा करिछि। एई सब विषय को तर्जमा करथिला। भारत अभ्यंतरण भ्रमण करला बेले आल्बेरुनी मुख्य दृष्टि सामरिक और राजनैतिक इतिहास प्रसंग में नथिला, परंतु से हिंदू जीवन शैली साधारण बौद्धिक तथ्य गुड़िक संग्रह करी अधिक मनोनिवेश करथिले। से केवल सामरिक और राजनैतिक घटना को छाड़ी मध्य से हिंदू मानक स्थिति को वर्णना करथिले। हिंदू माने किभली तांका धर्म रक्षा करंती तो सेही सब विषय रे ताकू पढिबे। देखो एक पढ़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे। तारिक अल हिंद से रचना करथिले ताको सेही पुस्तक मध्ये किताब उल हिंद कह जाय हला। तारिक हिंद जा किताब उल हिंद सेया। तापरे एटे आ गुडा क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा जोटा हमर सिलेक्शन क्वेश्चन मध्ये थिला। कौन से क्वेश्चन प्रारंभिक मध्य युग रे आंचलिक भाषा साहित्यर विकास कारण मान आलोचना कर। भाषा साहित्य विषय थिला तो भाषा साहित्यर कारण विषय आपण लिख देबे जदि भी पढुची तो क्वेश्चन सब डिफरेंस करे हला टिके घुरे घुरे के आसे। प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत रे उभय उत्तर एवं दक्षिण भारत रे अनेक आंचलिक भाषा अभिदय घटितला। यह आंचलिक लिपि गुड़िक रचित साहित्य गुड़िक उल्लेखनीय आंचलिक विशेषता परिलक्षित होता। प्रारंभिक मध्ययुग भारत कौन होता ना उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक आंचलिक भाषा अभिदय होता। माने निज निज अंचल गोटे गोटे भाषा थिला। जमिति आम ओडिशा कौन ओडिया भाषा। विभिन्न सामाजिक जोगाजोग माध्यम गुड़िक आंचलिक भित्तिरे स्थिरीकृत होता। कला स्थापत्य मध्य पूर्वांचल, केन्द्रांचल, पश्चिम केन्द्र डेक्रान परी आंचलिक कालानुरूपे विकसित होता। से बेले स्थापत्य क्षेत्र कौन होता ना विभिन्न अंचल स्थापत्य शैली भिन्न भिन्न थिला। विभिन्न आंचलिक लोक माने पृष्ठपोषकता भित्तिरे आंचलिक भाषा साहित्य गुड़िक विकास प्रारंभिक मध्ययुग दृष्टिगोचर होता। भाषा एवं साहित्य परस्पर सह अंगांगी रूपे जड़ित। भाषा साहित्य परस्पर जड़ित। भाषा सृष्टि एक कथा कहूथबा मानव गोष्ठी परिस्थिति पूर्वानुमान सुनिश्चित करे। यह प्रकारांतर एक भाषाभाषी मानव गोष्ठी बास करुथबा निर्दिष्ट अंचल को सूचित करे। चिंतन एवं अनुभव सह भाषा संपर्कित अटे। यह साहित्य माध्यम एक विशेष श्रेणीर सांस्कृतिक अवस्था पूर्वानुमान करा जाई पारे। विशेषकर जनजीवन अभ्युदय घटिथिबा कारण बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक संस्कृतिर विभिन्न धारा रूपे कविता, समालोचना, प्राकृति, सौंदर्य वर्णना, दर्शन, कला, विज्ञान, साहित्य कृति सदा प्रभावमान अटंती। तो ये सब नहीं कौन होता कला साहित्य हमर विकास होता। ये 750 ख्रीष्टाब्द रु 1206 ख्रीष्टाब्द पर्यंत समय काल को संप्रति प्रारंभिक मध्ययुग रूपे अभिहित करा जाए। कौ समय को 750 रु 1206 एटा मन रखिबे। 750 रु 1206 को कहा जाउतला प्रारंभिक
देखो प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत को समय काल थिला एटा हला एटा थिला समय काल यही समय काल रीतिनीति समाज सांस्कृतिक क्षेत्र में घटी आंचलिक विशेषता संपन्न अभिवृद्धि अत्यंत समृद्ध थिला। प्राचीन भारत इतिहास मध्ययुगीय भारत इतिहास द्वय मध्य स्थानित प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत इतिहास एक संपूर्ण रूपे पृथक ऐतिहासिक काल अटे। यहाँ गोटे पृथक थिला जे से पृथक कराई कहीं सब किसी आधार को लेकिन सब कौन है कि जो इतिहास को सब भाग भाग करा स्पष्ट आंचलिक विशेषता बहन करुवा प्रारंभिक मध्ययुग भारत इतिहास या निजस्व गुरुत्व अनुଯାयी उपस्थापित करा आवश्यक रही। मध्ययुग भाषा साहित्य विकास कारण मान निम्न वर्णना कराला। भाषा साहित्य विकास कारण कौन कौन थिला? प्रथम थिला राजनीतिक कारण। प्रारंभिक मध्ययुग भारत में बहु संख्यक आंचलिक राजनीतिक गोष्ठी आविर्भाव होता। यही गोष्ठी मध्यरु केतेक विशालकाय साम्राज्य मान मध्य प्रतिष्ठा करिया पई समर्थ होई पारिथिले। एणु क्षमता लोभ आंचलिक शक्ति मान मध्य परस्पर प्रति शत्रुता रहिबा एक क्रमागत स्वाभाविक प्रक्रिया थिला। तेणु परस्पर प्रति कौन होता शत्रुता रही। मात्र सामरिक विजय सर्वदा आंचलिक विस्तृतीकरण रूपांतरित हो पार नथिला। एथिपई से अंचल बास करुवा नागरिक मानक आंचलिक कथित भाषा आकर्षणीय से भाषा कहूबा शासक प्रति निजर अनुगत प्रकाश प्रेरित होता। तो ये सब कारण सब युड़ाक कारण नोट कर पढ़े। प्रथम थिला राजनैतिक कारण, तापर अर्थनैतिक कारण कौन थिला? अर्थनीति क्षेत्र में आंचलिक भाषा गुड़िक एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। प्राचीन भारतर मुद्रा अर्थनीति प्रारंभिक मध्ययुगर प्राकृतिक संपद अर्थनीति को परिवर्तन होइतिला। एटा प्रथम कौन मुद्रा अर्थनीति कौन होता तापर प्राकृतिक संपद अर्थनीति को परिवर्तन होता। यही जुगरे ग्राम गुड़िक सामग्री उत्पादन केन्द्र में परिणत होता। जो ग्राम गुड़िक थिला से कौन होता ना सामग्री उत्पादन माने कौन विभिन्न सामग्री उत्पादन करथुला जेमिति चाष कराउची हला सेही भलिया। परवर्ती धारणा ग्रामीकरण एक उल्लेखनीय विशेषता थिला। तापर ग्रामीकरण होता तो ग्राम कौन होता सब हस्तशिल्प माने भी तैयारी करथुले। एणु यह फलस्वरूप प्राचीन नगर वाणिज्यिक जुगसुस्थ प्रतिष्ठाकारी व्यवसाय पतन घटिला। तेणु से जो वाणिज्य व्यवसाय किसी पतन घटिला कहीं निजे निजे भी जिनस व्यवहार कले निजे निजे विनिमय कले। सहर परित्याग कर ग्रामाभिमुखी होइथिबा विभिन्न सामाजिक गोष्ठी कृषिकर्म विस्तृतीकरण पई इच्छुक व्यक्ति माननको सेमाने जीविका निर्वाह पई नगद अर्थ परिवर्तन आंचलिक शासक माने भूमि प्रदान करथिले। सेठी कोन कले ना जेतले चाष करिया ना कि सेमाने अर्थ दउथिले से अर्थ बदल कोन करथिले ना भूमि प्रदान करुथिले। सेही टाइम रे कोन होतला पण्य विनिमय भी चलुथिला। पण्य विनिमय कोन ना आपण गोटे जिंस देले धर मु आपनको धान देमी आपणकर सेमिति आउ किछि धर एतिकी परिमाण ना मु आपनको धान न देनी तो आपण परिबा देले तो आगुर सेही बळा होतला चाउल देकी मध्य जिनिस को एक्सचेंज करा होतला। सेटा थिला पण्य विनिमय। सेही समय रे थिला पण्य विनिमय व्यवस्था। यह ग्रामांचल रे जजमानी संपर्कीय प्रचलन प्रवेश करथिला। भूमि अनुदान पत्र गुड़िकर नथिपत्र प्रस्तुत करने आंचलिक भाषा आवश्यकता अनुभूत होता। तेणु से समय कौन होता जो यही सब कार्य हम धर भूमि अनुदान हम आप सागर जोगाजोग करेंगे कथाटे कहे से कौन भाषा दरकार। तेणु कौन होता आंचलिक भाषार विकास होता। सब आंचलिक भाषा कथा कले ये अर्थनीति कारण गोटे थिला। तापर सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कौन? प्रारंभिक मध्ययुग भारत में समाज कालक्रमे भूसंपत्ति मध्यस्थ मानक आविर्भाव होता। जो भूसंपत्ति मध्यस्थ माने जमीदार मानकर एमाने एक प्रभावशाली संपत्ति अधिकारी गोष्ठी थिले। प्रारंभिक रूपे केवल धर्मीय संस्था गुड़िक भूमि अनुदान प्रदान करा जाउतला। मात्र परवर्ती काल में धर्म क्षेत्र में भूमि अनुदान मान मध्य प्रचलन करागला। धर्म क्षेत्र में प्रचलन करा जायतला। सामाजिक पाछव श्रेणीर पातर अंतर कृषक श्रेणी अत्यंत निर्यातन होते। से समय कृषक श्रेणी कौन होते निर्यातन माने शोषण होते। कृषि भूमि छाड़ी अन्यत्र जाई पारु नथिले एवं कृषि भूमि सेमानक बाध्यतामूलक श्रम करने को पड़ुला तथा भूमि अधिकारी मानक अतिरिक्त राजस्व मध्य प्रदान करने को सेमाने बाध्य थिले। सेमाने जेहेतु चाष करथुले अन्य जगह को जाई पार नथिले सेठार रही कौन करथुले सेमाने चाष करथुले। एही समय रे समाज रे जाति प्रबलता परिदृष्ट हेबा सह नूतन सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था प्रचलन मध्य आरंभ होइतिला। सेही समय रे नूतन सामाजिक स्तरीकरण होइतिला। अवश्य असम वैवाहिक संपर्क स्थापन द्वारा यही व्यवस्था पूर्व आरंभ होता। मात्र प्रारंभिक जुगरे यह ध्रुवीकरण घटीला। यही जुगरे केवल युद्धप्रिय क्षेत्रीय गोष्ठी परि मुख्य सामाजिक श्रेणीर उत्थान घटी नथिला परंतु व्यक्तिगत रूपे कहबाकू
କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଶିଶୁପୁର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏହି ସାମାଜିକ ସ୍ତରକରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୈଷ୍ଠିକତା ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ଲେଖିବେନି, ଆପଣ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ସର୍ଟ କରିକି ସାମାଜିକ କାରଣ ଥିଲା, ଖାଲି ନହେଲେ କିଛି ସାମାଜିକ କାରଣ ଥିଲା। ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଲି ସାମାଜିକ କାରଣ ଏଇସବୁ କାରଣ ନା ଲେଖିଦେବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଧାର୍ମିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଏଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧାର ସମ୍ମତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ, କାରଣ ଏଥିରୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଆଲବର ଏବଂ ଶୈବ ନାରାୟଣ ମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଲବର ମାନେ ଆଉ ନୟନର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନେକ ଶ୍ଲୋକମାନ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଭିଲ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ ତୁଲ୍ୟ ଅବଧାରଣା କରି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବାଦବାଦୀ ପ୍ରଜା ରୂପେ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନୂତନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଏକ ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଭୂମି ଅଧିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ସମାଜରେ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ବିସ୍ତାର ସହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତ ସମାଜ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଚଳନ ଏକ ସୁପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟବାସୀ ବହୁରଘନା ଦେବୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ବାଟଜକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବିରଜା, ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ଆଦି ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗଭୀର ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଧାରରେ ଏକୀକୃତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏକ ସଂକେତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର କ'ଣ କେମିତି କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ତାର କାରଣ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ବା ଖାଲି ଯଦି ପଢୁଛେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 4 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ୟୁନିଟ୍ 4 ହେଲା, ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଲି ସେଟା ଆନ୍ସରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରେଇବା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି, ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଦଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ଏଇଠି ନୋଟ୍ କରିନେବେ ସମସ୍ତେ। या पर वीडियो रे एटा भी डिस्कशन करे दबा, तो एठी नोट कर नै थांतो जो मानकर एग्जाम अछि एठी नोट करे नै थांतो। शक्ति संप्रदाय एटा हला शक्ति संप्रदाय विषय रे एटा हला यूनिट 4 रो क्वेश्चन, एटा यूनिट 4। तापर दक्षिण भारतीय आल्बर ओ नयनर मानक विषय रे आलोचना कर। देखंतु एटा टिके फुल नाही हला, एटा फुल नाही तो पीडीएफ रे एटा हेइ नै पीडीएफ, तो एत्ती बाटा जाय पीडीएफ हेइची, एत्ती पढि देई थांतु। आउ समस्त कौन करेंगे ना बही रू फाइंड आउट करके पढ़ीदेवे, एटा बही रू फाइंड आउट करके पढ़े कहीं एटा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो रे आउ कौन क्लास जदि आपको दरकार आप कमेंट करंतु, तो सही टॉपिक की नहीं क्लास आनिबा। जय जगन्नाथ।